नहीं देना चाहता हूँ, भले उसमें भी 3 साल हो गया, 30 साल भी लगेगा, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने कसम खाई। घूस नामांतरण में हमारा तो ये कहना है, अगर वो घूस चाहिए तो सरकार दे घूस, कि ये लोहार नामांतरण में आप ले 2000 रुपए, 4000 आपको चाहिए। मांगत कितना है, कितना मांग रहे हैं? कुछ अपनों के लगे डिमांड वो हमसे मांग रहे हैं 5000 रुपये। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और ये रीवा के कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में हर मंगलवार का जन सुनवाई आयोजित होती, लेकिन एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनका देखा तो ये आपन पीड़ा लेके या जन सुनवाई में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि 3 साल पहले ही एक जमीन खरीदे थे अपने बिटिया के नाम, लेकिन वो जमीन के नामांतरण खातिर दर दर भटक रहे हैं। 3 साल से नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं भय और अब स्थिति यह है कि वो कह रहे हैं कि आखिर अब हम का करी, कौन सरकारी दस्तावेजन का दे दी जौने से पटवारी महोदय नामांतरण वाला कार्य पूर्ण कर दे। लेकिन एक पीछे एक बड़ी कहानी है, वह कहानी के पर्दाफाश आज या न्यूज चैनल में हम करे जाए लागे, काहे कि रीवा हुजूर के अंतर्गत जऊ में जमीनन में भ्रष्टाचार हो रहा है, धौका धौक भ्रष्टाचार हो रहा है, ये केहू से छुपा नहीं है। लेन देन की का स्थिति है वह खुद पीड़ित व्यक्ति के द्वारा खुद बताबा जी। अब चलिए हम उन्हीं से सीधी बातचीत करी थे, हमारे हाथ में वो रजिस्ट्री है, हम कहा कि हमारे सहयोगी एक बार दिखा दे। तो यह रजिस्ट्री है जो उन्हें के नामांतरण खातिर दर दर 3 साल से भटकल लागे, लेकिन आज तक नामांतरण नहीं भाई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। का नाम है अपना? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है सर। राजेश भैया कहाँ से हैं, पहले अपन परिचय बताएं। मैं एक्चुअली में इटौरा में मेरा निवास है और मैं वहीं पे हमारा व्यापार है। तो मैं वहाँ पे हमारा दुकान है, वहाँ पे मैं व्यापार करता हूँ। ये जो जिस प्लाट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नामांतरण नहीं हुआ है, ये मैंने 9/1/2024 में अपनी बिटिया के नाम खरीदा था, छोटा सा प्लाट। अच्छा। अब हम इस उम्मीद में खरीदे थे कि भाई अपनी बिटिया को हम अपना आगे के उसके भविष्य के लिए कुछ न दे के एक प्लाट दे दें जिससे उसका जीवन अच्छा रहे, व्यवस्थित रहे। लेकिन मेरे को दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारी मुख्यमंत्री मोहन सरकार ये बोलती है कि हम अपनी लाडली बिटिया को प्रमोट करेंगे, मतलब उनको मजबूत बनाएंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन आप ये देखिए आज ये 3रा साल स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरे उस छोटे से प्लाट का उस बिटिया के नाम जो मैंने लिया था, आज तक वहाँ के पटवारी जो मैडम है उन्होंने नामांतरण नहीं किया है। और उसका कारण केवल ये है कि वो हमसे कुछ पैसा उसके बदले में चाहती हैं। मेरा कहना यह है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती है क्या जो कि मैं उनको पैसा दूं। अगर वो मेरे ही पैसे से अपना घर चलाना चाहती हैं तो फिर मैं ज़मीन क्यों लूं भाई। चलिए अपना कौने मैडम के बात कह रहे हैं, कौने तहसील अंतर्गत अपना की ये पूरा मेरा जो ये ज़मीन है ये इटौरा में एक टिकुरी गाँव है, उसमें एक मझगमा ब्लॉक है, उसमें ये प्लाट है मैंने लिया था, जहाँ मैडम का नाम पांडे मैडम है पटवारी, उनका पूरा नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पांडे मैडम है, जिनके मतलब जो कि वहाँ की पटवारी थी तब भी थी और आज भी हैं। और वो हमसे कुछ ऊपर से पैसा की मांग कर रही हैं जो मैं देने को इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि लड़ाई का तैयार है सिस्टम से, मगर पैसा देकर तैयार बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। भले उसमें भी 3 साल हो गया, 30 साल भी लगेगा, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने कसम खाई। घूस न दे, रिश्वत मैं रिश्वत कोई नहीं दूंगा, पटवारी नामांतरण हो या ना हो। नहीं तो यह बताइए, यह रिश्वत पर तब वैसा दुनिया जाना थी कि रिश्वत लेके अधिकार केहू का नहीं है, ना अधिकारी का है, ना अफसर का है, ना केहू का है। यह था जन सेवा की कार्य और बकायदा सरकार इनका तनख्वाह दे थी। तो ये का सिस्टम बनाए हैं रिश्वत लेके? उन्होंने सिस्टम ये बना रखा है कि वो बोलती हैं कि इनको हमारा उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है इटौरा में एक ऑफिस बना रखा है, जहाँ पे वो और उनका एक असिस्टेंट बैठता है जो कि नापने वाला रहता है, चैन लेने वाला। बोलते हैं आप आके इनको दे दीजिए जो देना हो, तो ये दे देंगे तो मैं फिर आपका काम जल्दी से स्मूथली करवा दूंगी, ये उनका कहना है। और मैं वो देना नहीं चाहता हूँ रिश्वत कोई। या कोनो ऑडियो है अपना के लगे, रिकॉर्डिंग है या कोनो में के? मैंने कोई रिकॉर्डिंग अभी नहीं की है, मैं सब जगह चक्कर लगा रहा हूँ अभी, और मैं अभी चक्कर लगाता ही रहूंगा, क्योंकि मैं ये बताइए कि खातिर उपयुक्त तो फोरम बने हैं, लोकायुक्त है और सारी एजेंसीज हैं जहाँ जाऊंगा। हाँ, मैं अब उसी का नंबर है। तो जब ये खबर देख ले ही तो कबो जीवन में अपना पैसा की बात करी
अब ये उनका सोचना है, देखिए क्या करेंगी। नहीं मतलब यह सोची कितनी बड़ी चिंताजनक विषय है कि एक पटवारी जो सोची बड़ा जिम्मेदार अधिकारी होता है और गांव में जमीन जगह नामांतरण के प्रक्रिया का तो मुख्यमंत्री खुद कहें कि लोक सेवा के जरिए जो है तत्काल में 30 दिन के भीतर के मियाद तय करीन कि नामांतरण हो जाए चाहिए, लेकिन नामांतरण करे कि 3 साल से एक जो कहा जाए बाप अपने बिटिया के नाम बड़े आशा और विश्वास के साथ जमीन खरीदे कि बिटिया का कुछ दे पाई न दे पाई या जमीन खरीद दी तो 10-5 साल में ओकर इतनी कीमत हो जाए कि बिटिया के खातिर कुछ एक बढ़िया पैसा की व्यवस्था हो जाए। लेकिन स्थिति यह है कि आज हुआ 3 साल बीत चुका है, रिश्वत के चक्कर में अपना क्या आरोप है कि रिश्वत न दे के चलते जो है वह आज दिनांक तक बिल्कुल नामांतरण नहीं हुआ। बिल्कुल यही कारण है, रिश्वत ही कारण है, और रिश्वत मैं नहीं दूंगा। नहीं तो यह नहीं बताया अधिकारी अफसरन का नहीं बताएं जब जन सुनवाई में कहता है। अब उनको बताएं तो अब क्या वो क्या सुनने वाले हैं, आप तो जानते ही हैं। मतलब जबरा मारे और रोबई न दे, यह बात है ना, पटवारी के लगे अपना रो सकी कि हम पैसा न दे पाऊ अपना कना अधिकारी सुनवाई नहीं है भाई साहब, मैं बता दूं। तो जन सुनवाई में काहे आए हैं जब सुनवाई नहीं है? कोशिश करना हमारा धर्म है। हाँ। तो अपन चले आते हैं पता करने क्या चल रहा है भाई। ऐसा तो नहीं है कि कोनो प्रॉपर्टी में पेच फंसा हो अपना के कोनो में के दोनों पार्टी अपना नेता बोलिए हम अभी खड़ा कर दें उसको बुला के फोन करके। हाँ। अभी बुला देते हैं कि हाँ हमने इनको जमीन दिया है। हाँ कोई पेच नहीं है, सब पैसा दिया हुआ है उनको, कब्जा उठे अपने के है, सब कब्जा भाई सब कुछ है अपना, कोई समस्या में के विवाद किसी तरह का कोई विवाद किसी से नहीं है। तब फिर काहे ये में हो रहा है, ये एक तो बड़ा सवाल है। हम कहब कि हमारे सहयोगी दिखा मैं यहाँ कलेक्टर साहब के ऑफिस के लगे मौजूद हैं और मोहन सभागार दिखाई दें जहाँ ठे बाकायदा सफ़ेद बाघ बैठ है और सफ़ेद बाघ मोहन सभागार वाला या प्रांगण है जहाँ लोग बड़े आशा विश्वास के साथ आवत है कि हमारा काम निपट जाए। लेकिन एक बाप हैं जे अपने बिटिया खातिर जमीन खरीदा थे, वह जमीन के सोची 3 साल से नामांतरण नहीं हो रहा है और अपना के सीधा आरोप है कि इटौरा में पटवारी मैडम एक ऑफिस बनाए हैं, ऑफिस में बाकायदा एक असिस्टेंट नियुक्त किए हैं और वो के हाथे में रिश्वत मांगती हैं कि ओका ले आए के पैसा दे दे तो हम तो नामांतरण कह दे। अपना कह रहे हैं कि 30 साल लग जी तब हम रिश्वत न दे, 30 साल लग जी, लेकिन हम जो नियम कायदा है वह में हम अपन नामांतरण करवाएंगे, हम कोई बिल्कुल रिश्वत न दे, रिश्वत नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, कबो देवो नहीं भाई आज तक के रुक रिश्वत काहे को दें भाई, हमारा जब काम सब सही रहता तो हम रिश्वत क्यों देंगे बताइए। तब उनसे पूछे नहीं कि मैडम काहे मांगिल लागे, काहे गरीबन का खाए ले थे, कारण नहीं बताती ना, अब हम क्या करें बताइए। अब वो मैडम है, अब बोल देंगे गेट आउट तो हम क्या करेंगे भाई, चले जाएंगे चुपचाप, हम लड़ तो नहीं सकते। बोलेंगे हमारे सरकारी काम व्यवधान कर रहे हैं और केस कर देंगे हमारे ऊपर, ये जेल चले जाओ, फिर जेल चले जाओ, तो यह गर्भ के कागज जमीन के लाने बताइए अपना। चलिए तो यह हाल है कि ये हम मैं बस नहीं रो रहा हूँ, ये आप जितने भी आप प्लाट ले रहे हैं पता कर लीजिए, आप सबकी स्थिति यही है। ये हुजूर तहसील की बात कह रहे हैं कि लगभग रीवा के पूरा हुजूर तहसील में तो ये बहुत तेजी से चलता है। हाँ। ये आप मान लीजिए। तो ये बंद कैसा हुई, क्या लागत है? ये बंद होने का एक ही हमको लगता है इसमें वो होता है कि रजिस्ट्री होते ही ऑटोमेटिक नामांतरण हो जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। मोहन सरकार ये बोलती है कि आपका नामांतरण हो जाएगा, लेकिन धरातल में कुछ नहीं हो रहा है नामांतरण, पटवारी ही उसका वो करता है तभी नामांतरण होता है। पटवारी चढ़ोतरी ना हो तब भर कुछ नहीं होगा, कोई गुंजाइश हमको तो नजर नहीं आती है। चलिए कहा थे ना कि अंधा पोबे, बघेली में एक बड़ी खूबसूरत कहावत थी कि अंधा पोबे कुत्ता खाए और दूर दूर करा था मारा जाए। बिल्कुल। और कुल मिला के लगभग यह कमोवेश स्थिति जो है देखे को मिल रही है कि एक रजिस्ट्री है, बाप अपने बिटिया के खातिर बड़े अरमानन से ज़मीन तक खरीदिन, लेकिन आज तक वो बिटिया के नाम ज़मीन नहीं है। सोची कऊ में या राजस्व विभाग है, कऊ में या व्यवस्था ही जो लोगन का चिन्हित कई के उनसे घूस की व्यवस्था करे थी, रिश्वत की व्यवस्था करे थी। आखिर पटवारी के तनख्वाह और बढ़ा दे सरकार यदि कम पर थी था, लेकिन ये हमें गरीबन का प्रताड़ित न करें, उनका मजबूर न करें। हर नामांतरण में हमारा तो ये कहना है अगर वो घूस चाहिए तो सरकार दे घूस, कि ये लो हर नामांतरण में आप ले 2000 रुपए, 4000 आपको चाहिए। मांगत कितना है, कितना मांग रहे हैं, कुछ अपनों के लगे डिमांड हमसे मांग रहे हैं 5000 रुपया, 5000 रुपया एक मांग रहे हैं। 5000 दे दी तो ये सब झंझट खत्म। यहाँ तब तो 1 महीना में हो जाए। चलिए तो यह अपना देख रहे हैं, यह हकीकत है, जिम्मेदारन से हम जवाब लेके प्रयास करब कि आखिरकार जो कुछ अपना के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोपन पर उनकर का कहब है।
काहे कि अगर आप झूठ बोले तो आप देखिए ना, 9/1/2024 की रजिस्ट्री है, आज 2026 चल रहा है, जनवरी भी बीत गया है, मतलब 2 साल पूरे के तीसरा साल चल रहा है, ये भी पूरा हो जाएगा और फिर मेरे को जवाब दावा बना के देना पड़ेगा कि ना उम्र बढ़त हुई, बिटिया ने बढ़त और कैसा, दोनों बढ़ रहे हैं भाई। हम 60 साल में चल रहे हैं, हाँ। बिटिया हमारी 24 साल की हो रही है। आप बताइए आप अब ये कब ये नामांतरण हो पाई, ये अपना नहीं जाने। हम नहीं जाने बिल्कुल। जमीन खरीद ली है, जमीन ले चलिए जमीन खरीदे के तो अपना का बधाई हो, एक नेक कार्य में अपने बिटिया खीतिर हुआ जमीन खरीदन, एहू खीतिर अपना के का हम बधाई दे चाहिए। लेकिन जो अपना के साथ हो रहा है, हालांकि यदि अधिकारी अफसर या जिम्मेदार देख रहे हो तो कम से कम अपना का राहत मिले, यह हमारा मकसद है। जिम्मेदारन तक जरूर पहुँचब और कोशिश करब कि या भ्रष्टाचार जो बिल्कुल दबे पाँव फैल रहा है, लोगन का प्रताड़ित कह रहा है, बर्बाद कह रहा है, वो का खत्म किया जाए। तरखबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,